आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से एक मरीज पिछले 12 साल से गलत डायग्नोस की दवाइयाँ खाया जा रहा था। इसको पेशेंट ने खुद क्या है बताया कि उसने गूगल भी किया है कि वो आईबीडी का पेशेंट है। आईबीडी क्या होता है? इरिटेबल बाउल डिसीजेज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS कहलाता है। इन्होंने तो अपना पूरा डायग्नोस ही बता दिया, मेरे को ये है, और अपनी सारी कंप्लेंट बताना शुरू किया किस तरह से उनको पेट के अंदर दिक्कत रहती है, बाउल से होते रहते हैं, पूरी बॉडी पेन रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, सुबह टायर्डनेस रहती है। मैं इनकी बात सुनता रहा और मैंने अपनी एग्जामिनेशन चालू की। इनका बीपी चेक करना, इनका पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर चेक करना। टेम्परेचर के लिए मैंने इनको थर्मामीटर लगा दिया, उसका वेट करते रहे। तब तक मैंने इनकी जो भी कंप्लेन इन्होंने मुझे बताई वो सारी नोट कर दी और फिर मैंने इनका किया नाड़ी परीक्षण, क्योंकि ये आए स्पेसिफिक इसी बात के लिए थे कि मैं नाड़ी परीक्षण करूँ इनका और प्रॉपर डायग्नोस कर पाएँ, क्योंकि ये 12 साल से लगातार दवाई खाए जा रहे थे, फिर भी इनको कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो हमने जैसे ही इनका देखा कि भाई आपकी जो है मणिबंध में एक लाइन होती है हथेली, जहाँ के आगे हमने उंगलियां प्लेस करनी होती है वो नहीं है, फिर भी हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की और उसको पोजीशन करके कलावा को ठीक करके अपनी पोजीशन बनाई उंगलियों की और उस पर अपनी उंगलियां फिंगर प्लेस की, जिससे हमने इनका नाड़ी परीक्षण करना था। नाड़ी परीक्षण के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि मरीज खाली पेट होना चाहिए। मरीज ने इस बात को हमारी वीडियो में देखा होगा, इन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि भी ये खाली पेट आए। ये आए थे करीबन 1-1:30 बजे के आसपास, लेकिन उस टाइम तक ये भी खाली पेट थे। बहुत अच्छा लगा कि भी ठीक है, हमें एक सही कंडीशन में पेशेंट को एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। हमने भी बड़ा ध्यान से इनका क्या है एग्जामिनेशन किया, नाड़ी को परखा। हमने देखा कि इनका क्या है ऐसा कोई भी दोष नज़र नहीं आ रहा था पेट के गट के अंदर कि इनको कोई अल्सरेशन हो या फिर आईबीडी की प्रॉब्लम हो। हम अलग अलग से उंगलियों पर बात को अलग से देखते हैं, पित्त को अलग से देखेंगे और कप को हमने सबको अलग से एग्जामिनिंग किया। हमने थोड़ा सा इनको बात जरूर इंक्रीज हुआ मिला, जिससे हमें इंडिकेशन हो गया कहीं ना कहीं मरीज को टेम्परेचर, ये इन्फ्लामेटरी डिसीज है, ये इनको कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई आईबीडी का केस नहीं है। टेम्परेचर जैसे ही इनका हम ऐसे नाड़ी देखते देखते हमने सारी चीज़ें नाड़ी में जो इसकी प्रकृति आ रही थी मरीज की वो हमने राइट डाउन कर ली थी। नाड़ी को जितनी भी फाइंडिंग हमें महसूस हुई वो हर चीज़ हम नोट करते रहते हैं, ताकि जल्द से ही हम सारी एग्जामिनेशन को फाइंड आउट करने के बाद एक फाइनल डिसीजन बनाते हैं। फिर मरीज को भी एक्सप्लेन करते हैं कि भी आप जो प्रॉब्लम बता रहे थे उसके अलावा भी जो हमें नज़र आई है वो हम डिस्कस करते हैं मरीज के साथ में, तब जाके हम कहीं फाइनल डायग्नोस उस पर पहुँच पाते हैं। तो मरीज जो कंप्लेंट बता रहा था, जिस चीज़ के लिए 12 साल से वो दवाई खाया जा रहा था, वो उनकी नाड़ी में बिल्कुल भी नहीं थी। तब तक उनका टेम्परेचर हमने नोट कर लिया। टेम्परेचर देखा तो 99.6 टेम्परेचर था, जो कि एक लो ग्रेड टेम्परेचर में आता है। 100 से बिलो जो होता है तो इसमें बॉडी टायर्ड रहती है, कभी घुटने में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ मॉर्निंग सिकनेस इसमें ज़्यादा रहती है। इनको क्या है मॉर्निंग में टायर्डनेस इतनी रहती थी और इनको कहना था कि मुझे घुटनों में भी ऐसी आवाज़ आती है। और हमने इनका जीभ भी देखी, इनका आई के नीचे भी देखा पैलर प्रेजेंट था। लंबे टाइम से क्या है मेडिकेशन पे थे, घुटनों पे इन्होंने बार बार कह रहे थे कि मेरे घुटनों का ग्रीस कम तो नहीं है। फिर भी हमने इनकी संतुष्टि के लिए क्या है घुटने चेक कर लिए, क्योंकि ये यंग एज में थे, ना ही ओवर वेट थे, तो कोई चांस ही नहीं था कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। फिर भी इनकी सर्टिफिकेशन के लिए हमने क्या घुटने चेक किए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको एक्सप्लेन किया जो आपको कट कट की आवाज़ें महसूस होती है वो सिर्फ आपको ये जो टेम्परेचर है बॉडी में उसकी वजह से आपकी बॉडी टायर्ड रहती है। तो उसके लिए हमने आपको बताया, इनको बताया कि भाई आपको क्या है प्रॉब्लम तो पेट से रिलेटेड ही, या आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आपको स्वेलिंग है। स्वेलिंग एक बैक्टीरिया की वजह से, सैल्विना बैक्टीरिया होता है, वो कंसिस्टेंटली आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो टेम्परेचर भी वही क्रिएट कर रहा है। और ना आईबीएस के पेशेंट में टेम्परेचर आना पॉसिबल नहीं होता है। आईबीएस को एक माइंड से रिलेटेड होता है कि माइंड में आया कि भी उसको सिकनेस है पेट से रिलेटेड, वो उसको बार बार रिपीट करता रहता है, डॉक्टर उसको माइंड को रिलैक्स करने की दवाई दे देते हैं। लेकिन इनको ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल मेंटली मुझे पेशेंट बिल्कुल ठीक लगे। तो हमने इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट की कि भी आपके दिमाग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से आपको लगे कि मुझे ऐसा हो रहा है। आपको लग सकता है कि अगर ऐसा है तो ये टेम्परेचर कहाँ से आ गया। तो एक छोटी सी हमने इनको जांच लिखी, स्टाफ को बुला के उनको दिया, इनको भेजा कि आप जाइए, छोटी सी टेस्ट है, 20-25 मिनट में ही रिपोर्ट आ जाएगी। पेशेंट क्योंकि 12 साल से दवाई खा रखा था तो परेशान था, थोड़ी देर बाद इनकी रिपोर्ट आ जाती, पेशेंट दोबारा मेरे पास आता। तब तक मैंने इनको क्या 2 इंजेक्शन भी लगवा दिए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चेहरे भी इतनी खुशी थी, क्योंकि जो रिलीफ इनको 12 साल में कभी नहीं मिला वो रिलीफ इनको क्या 15-20 मिनट बाद ही मिल गया था। क्योंकि सही डायग्नोस के बाद जब आप ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो आपको क्या है बेटर रिजल्ट मिलते हैं। मुझे पहले ही रिपोर्ट का पता था कि इनमें आना क्या है, लेकिन उसको साइंटिफिकली प्रूव करना जरूरी था, ताकि पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाए।
और 15-20 मिनट में ही हमारी जो दवाई हमने इनको दी उसमें इनको रिजल्ट भी आया, और इन्होंने खुद बताया कि ऐसा पिछले 12 साल में इतना अच्छा फील मैंने कभी भी नहीं किया। ये वीडियो के बीच में इनके बाबूजी आ रहे थे, वो भी इनके साथ आए थे, तो ज़्यादा हमारी कन्वर्सेशन इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वैसे भी आवाज़ नहीं आती, तो मैं अपनी वॉइस ओवर देता हूँ। अगर आपने आज तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लिया, हो सकता है कि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो और आप वो मिस कर दें, फॉलो जरूर करें।